हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में चैनल। नीट 2024 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 2-3 वीडियोस मैंने पब्लिश कर दी। आज फिर से नीट 2024 के केमिस्ट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोड है Q3। देखिए मैचिंग वाला क्वेश्चन, इसमें पी ब्लॉक से क्वेश्चन दिया हुआ है। एक साइड में आपको कंपाउंड्स दिया हुआ है, एक साइड में इनका शेप या तो ज्योमेट्री है, तो आपको करेक्टली मैच करना है और आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। सबसे पहले है एमोनिया NH3। तो NH3 का शेप या तो ज्योमेट्री क्या है, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आपने क्लास 1 में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में। वो फॉर्मूला क्या है, x नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस m स्टैंड्स फॉर मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स माइनस c प्लस a। c is if it is a cation then उसका चार्ज एंड a is for if it is an anion then इसका चार्ज। तो पहले NH3 में देखिए कोई a आयन नहीं है, तो यहाँ पे C और A दोनों ही आपको 0-0 करना पड़ेगा। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम हियर। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर यहाँ पे 5 होगा, बिकॉज नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, सो 2 5 दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर निकालते हैं 1/2 इंटू 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स कितना है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स है, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, माइनस 0 प्लस 0। दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 4। और अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d और 6 है तो sp3d2। दिस इज द रूल। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है। अब देखिए there is one more thing which you have to learn, that is hybrid orbital के नंबर और ये जो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स या तो ग्रुप जिसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सेंट्रल एटम, जो कि यहाँ पे 3 है, इनका डिफरेंस क्या होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर 4 है और ये जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो है 3, so 4 minus 3 that means 1 lone pair will be there, and if it is a lone pair then the geometry will be irregular geometry, it will not be the regular geometry। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर ये 4 ही बॉन्ड फॉर्म करते तो it would have been the regular geometry, and what would have been the geometry, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन यहाँ पे इरेगुलरिटी है ज्योमेट्री में क्योंकि 1 लोन पेयर है। देन द ज्योमेट्री दैट मीन्स शेप जो भी बोले इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, सिंपली पिरामिडल भी बोल सकते हो। तो इसका शेप क्या हो रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट आ जाओ BrF5 में। BrF5 में Br एटम इज द सेंट्रल एटम और ये 5 मोनोवैलेंट एटम जो कि फ्लोरीन है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, Br मतलब ये ग्रुप 17 का मेंबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर 7 है, सो हाफ इंटू 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स यहाँ पे कितना है, 5 है, सो 5 माइनस 0 प्लस 0 that means 12/2, so it will be 6। so 6 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर 6 है लेकिन ये बॉन्ड फॉर्म कितना कर रहा है, 5, that means 6 minus 5, so 1 lone pair is there। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है then the geometry is octahedral, that means इस तरह से ज्योमेट्री होगा इसका, एक स्क्वायर बेस, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। तो यहाँ पे 5 फ्लोरीन एटम है, इस तरह से आप लगा दो, एक हो जाएगा लोन पेयर। तो ये जो शेप है इसको कहा जाता है स्क्वायर पिरामिडल। तो ये दोनों को हम मैच कर लेते हैं। NH3 इज ट्राइगोनल पिरामिडल, सो इसके साथ मैचिंग हो रहा है नंबर 1। BrF5 स्क्वायर पिरामिडल, सो ये मैच हो रहा है नंबर 4 के साथ। नाउ इट इज नंबर C HCF4 ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो ज़ेनॉन कौन सा ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 18 का मेंबर है। इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रुप 18 में जो लोग है सबका वैलेंस शेल में हीलियम को छोड़ करके कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। सो x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 प्लस बॉन्ड कितना फॉर्म कर रहा है, मोनोवैलेंट एटम के नंबर 4 है, ये भी कोई आयन नहीं है, सो माइनस 0 प्लस 0, तो इट विल बी 1/2 इंटू 12 दैट मीन्स इट विल बी 6 अगेन, सो sp3d2
हाइब्रिडाइजेशन, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3 ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर कितना है, 6 माइनस 4, दैट मींस 2 लोन पेयर। तो अब देखिए इसका शेप क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये आपका ऑक्टाहेड्रल शेप अगर है तो ऐसा होता है, एक स्क्वायर बेस बनता है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, 4 फ्लोरीन एटम है, तो इस तरह से फ्लोरीन एटम 4, अब दे दो, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, तो शेप क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। दैट मीन्स ये मैच हो रहा है नंबर 2 के साथ। अब है लास्ट SF6। SF6 में जो सेंट्रल एटम है वो है सल्फर, सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16, इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है। तो X इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 इंटू 6 प्लस मोनोवेलेंट एटम 6 है, यहाँ पे फ्लोरीन 6 फ्लोरीन एटम है, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। दिस वन इज ऑल्सो ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये कोई आयन नहीं है, दैट मीन्स ये C और A क्या होगा, 0 0। तो ये होगा आपका 6 + 6 12/2, दैट मीन्स ये भी 6 होगा, दैट मीन्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे देखिए बॉन्ड भी 6 बन रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर भी 6 है, तो 6 - 6 दैट मीन्स लोन पेयर 0 है यहाँ पे, और लोन पेयर 0 है तो इसका रेगुलर ज्योमेट्री है, इसका कोई इरेगुलरिटी नहीं है ज्योमेट्री में, और वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल। दैट मीन्स ये होगा SF6 का स्ट्रक्चर। तो SF6 तब किसके साथ मैच हो रहा है, दैट मीन्स नंबर 3 के साथ। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, नंबर 1 में देखिए A1B4 C2 के साथ मैच हो रहा है, D3, दैट मीन्स ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स स्टूडेंट्स। इसमें बोल रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी क्या है आप सबको पता है, इट इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। तो एंट्रोपी जैसे सॉलिड में सबसे कम है, बिकॉज पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, तो रैंडमनेस सबसे कम है सॉलिड स्टेट में। रैंडमनेस इंक्रीजेस इन द लिक्विड स्टेट, पार्टिकल्स कुछ मूव करते हैं, और गैसियस स्टेट में जो रैंडमनेस है, दैट मींस डिसऑर्डरनेस जो है वो मैक्सिमम है गैसियस स्टेट में। तो नंबर 1 देखिए, लिक्विड इवापोरेट्स टू वेपर। लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वेपर में जो पार्टिकल्स है दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस। दैट मीन्स ये जो है फिजिकल प्रोसेस है इवापोरेशन का, इसमें एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। सो नंबर ए में एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। नंबर बी में बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। 130 केल्विन से अगर 0 केल्विन में लाया जा रहा है, दैट मीन्स सॉलिड में पार्टिकल्स का मूवमेंट कम और कम हो रहा है, दैट मीन्स इसमें एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है इसमें। नंबर सी में एक रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड, ये कन्वर्ट हो रहा है सोडियम कार्बोनेट में जो कि सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये वाटर वेपर है, इसके साथ भी GE लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो है इंक्रीज हो रही है, ये सॉलिड है रिएक्टेंट आपका, और नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो है इंक्रीज हो रही है, दैट मींस इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। और जो नंबर डी है जिसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में है, ये कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में 2 क्लोरीन एटम में। मॉलिक्यूल में जब तक है 2 क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है मतलब ऑर्डर वहां पे ज्यादा है, जब वो बॉन्ड टूट रहा है तभी वो 2 क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो रहा है, फ्री क्लोरीन एटम में जिसमें कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसमें भी रैंडमनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ए में इंक्रीज कर रहा है, सी में भी इंक्रीज कर रहा है और डी में भी इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, नंबर 3 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नाउ दिस क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन, व्हिच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन आप सबको पता है, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा। इफ वन स्पेसीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अनदर वन विल अंडरगो रिडक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन यही है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 में जिंक प्लस CuSO4 प्रोड्यूसिंग ZnSO4 प्लस Cu, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, आंसर इज यस, इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। जिंक यहाँ पे मेटेलिक जिंक है, ये 0 में है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ZnSO4 में ये +2 में है। तो 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने का मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है। और कॉपर यहाँ पे +2 में है, कॉपर सल्फेट में +2 से ये 0 में आया हुआ है, दैट मीन्स कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने का मतलब रिडक्शन। तो ये रिएक्शन तो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये हमें पता चल गया। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में देखिए पोटेशियम क्लोरेट और आयोडीन, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है,
पोटेशियम आयोडेट और क्लोरीन, ये बन रहा है। ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेक कर लेते हैं। पोटेशियम तो दोनों जगह में देखिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लोरीन पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, 3 ऑक्सीजन एटम है, -6 हो गया, पोटेशियम का +1 है, तो क्लोरीन यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और प्रोडक्ट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0, तो ये 0 में आया हुआ है। +5 से 0 में आने का मतलब क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। आयोडीन यहाँ पे न्यूट्रल आयोडीन मॉलिक्यूल है, 0 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और 2KiO3 में जस्ट लाइक KClO3 में Cl+5 में है, आयोडीन भी यहाँ पे +5 में होगा, तो आयोडीन का 0 से +5 होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये रिएक्शन भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 3 में H2Cl2, दोनों में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्लोरीन का भी 0 है। HCl में हाइड्रोजन का है +1, क्लोरीन का है -1, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हुआ है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्लोरीन का 0 से -1 हुआ है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। लास्ट वन BaCl2 + Na2SO4 प्रोड्यूसिंग BaSO4 + 2NaCl, तो ये जो है इसमें देखिए किसी का भी कोई ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हुआ है। बेरियम +2 में है, यहाँ भी बेरियम +2 में ही है। सोडियम यहाँ पे +1 में है, इसमें भी सोडियम +1 में है। Cl -1 में है, Cl यहाँ भी -1 में है। SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, SO4 का यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। सो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, मतलब this one will be the correct option. This is not a redox reaction. Number 4 is the correct option here. Now the next question, among group 16 elements which one does not show -2 oxidation state? अब देखिए ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स है दे आर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस ग्रुप पे फर्स्ट मेंबर है। ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऑक्साइड आयन बनाते हैं, -2 आयन बनाते हैं, दैट मीन्स ये आयन बना सकते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड में भी ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि H2O। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है दिस इज नॉट ए आयनिक कंपाउंड, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 है। उसी तरह से सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनमें ग्रुप में जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाएगा। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम ये लोग -2 आयन नहीं फॉर्म कर सकते, दैट मीन्स कोई आयनिक कंपाउंड ये नहीं बना पाते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में काफी कम है। लेकिन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकते हैं सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, जैसे कि H2S है या तो H2AC है, H2T है। पर ये जो पोलोनियम है, polonium is the only metallic element in this group and it is the least electronegative. So ये पोलोनियम जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, पोलोनियम से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सो इसमें आंसर तब आपका कौन सा हो रहा है? नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। एक और मैचिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से है। इसमें आपको जो है लिस्ट 1 में क्वांटम नंबर्स दे दिया गया है, लिस्ट 2 में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, हर एक क्वांटम नंबर से कौन सा इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं वो दे दिया गया है। करेक्टली आपको मैच करके करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले है ML कौन सा क्वांटम नंबर है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। M के साथ L इसीलिए लिखा जाता है बिकॉज L जो कि अजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू के ऊपर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है डिपेंड करती है। सो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना जो है ओरिएंटेशन ले सकते हैं। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, दैट मीन्स MLA जो है ये मैच होगा नंबर 3 के साथ। नाउ इट इज MS स्टैंड्स फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के चारों तरफ में रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो ये अपना एक्सिस के चारों तरफ में भी जो है ये रिवॉल्व करते हैं। एक्सिस के चारों तरफ में जब वो रोटेट करते हैं तो स्पिन करते हैं, मतलब दो टाइप का रोटेशन पॉसिबल है, एक तो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। सो स्पिन क्वांटम नंबर इट गिव्स अस द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
So MS will match with number 4. Number C में है L. L is the azimuthal quantum number and it gives us the information about the shape of the orbital. So C will match with number 1 and D जो है N जो कि principal quantum number है and principal quantum number determines the size of the orbital. So D will match with number 2. So कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन 2 करेक्ट होगा. A3B4 देखिए A3B4 C1 and D2. So ऑप्शन 2 करेक्ट हो रहा है यहाँ पे.